इनकरेज कर रहे हैं कि उनको कत्ल खुदा न खास्ता किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह का तासुर छोड़ दीजिए कि शाहीन सबाई साहब ने क्या ट्वीट की, वज़ीर आज़म साहब ने क्या ट्वीट की, और इसका छोड़ दीजिए, लेकिन इस किस्म का तासुर भी अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है। और जो ज़हन साजी है या जो मनसूबा साज हैं या जो इसके पीछे हैं, या अगर ये मुनज़्ज़म मुहिम है या अगर इसके पीछे कोई और हैं, तो वो सामने लाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है यहाँ कि क्या इस एक ट्वीट जो अमेरिका में बैठे एक साफ़ी ने की, या एक चंद साफ़ियों ने की, या चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने की, वज़ीर आज़म साहब के पास क्या सबूत हैं कि ये जो कल की बात थी वो आज के आर्मी चीफ से मुंसलिक की जा सकती है? वज़ीर आज़म साहब ने जो एक तरीके इंसाफ और चेयरमैन तरीके इंसाफ पर लगाया है, क्या सबूत है उनके पास से? वो कौम के सामने रखें ताकि हम सारे मिलकर मजम्मत करें, सारे मिलकर कहें कि ये गलत है। दूसरे, क्या ये सियासी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इलेक्शन से पहले, या 9 मई जो एक शर्मनाक दिन है, अनडाउटेबली इसके ऊपर रोशनी डालिएगा बड़ी साहब, इस पर रोशनी डालिएगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन एक डेकोरेटेड अफसर जिनका आपको पता है, उनके ऊपर अपने कत्ल का इल्जाम लगाते रहे कि मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हैं। बार बार मैंने दोबारा मिसाल दी कि वो कहते हैं ये लंदन प्लान का हिस्सा है इन्होंने मुझे, कभी वो कहते हैं मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर पेट्रोल को मिक्स करवा के उसे इंजन फेल करा रहे थे, कभी कह रहे थे मुझे रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश की जा रही थी, आज वो कहते हैं ये मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं, मेरी पार्टी खत्म करना चाहते हैं और ये लंदन प्लान का हिस्सा है। और वो बार बार एक ही कहते हैं, और वो इशारा पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार की जानिब भी होता है। तो फिर अगर ऐसी कोई ट्वीट किसी की तरफ से आएगी जो कि तासुर ये होगा कि वो बड़ा नरम गोशा रखता है तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का असेस करना या ये कहना कि ये वाकई एक कैंपेन है, ये गलत होगा, या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ओवर स्ट्रेच कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने इसे? देखिए भाईजान, 9 मई, और इसको जरा सेपरेट रखें, 9 मई या एक जो 14 महीने से जो गद्दार, न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादक, वो क्या कहते हैं डर्टी हैरी और फलाना और वो सारा, और वो हम इकट्ठे होते थे और इसकी मजम्मत करते थे जब कल पीडीएम कर रही थी उस वक्त भी, और आज जब ये कर रहे हैं इस वक्त भी। और 9 मई वाकई शर्मनाक है, जैसे मैं कह रहा था, स्याह दिन है, 9/11 है, और वाकई जो गैरों ने नहीं किया 75 सालों में वो अपनों ने किया। लेकिन भाईजान, ये जो वाकया है या ये है, वजीर आजम पाकिस्तान है, मैं अगर असेस करूं कि एक साफी हैं, उनका राबता है चेयरमैन तरीके इंसाफ से या किसी सियासतदान से, तो चूंकि राबता है और पीछे पसे मंजर ये है, तो इसलिए ये ट्वीट इस वजह से आई है। मैं तो चलो हो सकता है कि एक तुक्का लगा दूंगा और उसको तुक्का समझा जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके नीचे सारी एजेंसीज हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ट्वीट ऐसे तो नहीं किया होगा ना। अगर ऐसे किया है तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है, और ये काबिल मुजम्मत बात है कि अगर इस तरह वजीर आजम सबूत लेकर आए सामने, सबूत सामने आए। और दूसरी बात, एक और भी बात है, ताहिर अशरफी साहब की छोड़ें, वो तो उन्होंने तो इद्दत भी पूरी नहीं की एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत में जाने के लिए, उनको छोड़ें। लेकिन बात यह है कि 9 मई अभी बहुत सारे सवाल हमें रहते हैं। जो लास्ट डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था 2 या 4 मास्टरमाइंड हैं, 10-12 प्लानर्स हैं, और फिर उन्होंने बताया कि हमने अपने अंदर एहतसाब कर लिया, 4 स्टार जनरल्स की फैमिली को नहीं छोड़ा, 3 स्टार्स को नहीं छोड़ा, अफसरों को नहीं छोड़ा, और हमने किसी तरह जीरो टॉलरेंस रखी और नहीं रखेंगे। तो अब हम तवक्को तो कर रहे हैं ना कि वो मास्टरमाइंड कौन है, उनको भी सामने लाया जाए, और वो जो प्लानर्स हैं वो भी सामने लाया जाए। ये सिर्फ, और जो बाकी वजीर आजम साहब या पीडीएम है, ये तो अल्लाह की शान है कि ये आज वो बातें कर रहे हैं जो हम इनसे जब ये अपोजिशन में थे तो दरखास्तें करते थे कि आप ये किया करें। तो लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो सियासत है। मगर इस मामले में वजीर आजम पाकिस्तान को एक बाकायदा, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको करना चाहिए कि भाई मेरे पास ये सबूत है, कौम के पास ये सबूत है। बट बड़ी साहब, मुझे जो आपकी बात से बात कर चाहे एक सबूत आए, दूसरी बात आपने कहा 9 मई के वाकये से मुतालिक भी अभी बहुत से सवालात हैं जो कि हैं, मैंने दारा साहब के सामने भी रखे। बहुत से लोग ऐसे हुआ स्टेट एट लार्ज, अभी तक पकड़े नहीं गए, कोई पता भी नहीं है।
लेकिन मेन बात यह कि आपको ये लग भी रहा है कि ऐसे किसी मामले से जो कि ऐसी कोई ट्वीट शुरू होती है या एक कैंपेन शुरू होती है, इसको हुकूमत इस्तेमाल भी कर रही है। अब काज़मी साहब मुझे आप ये बताइएगा भाईजान, अगर एक मिसाल के तौर पे एक सिर्फ जुमला मिसाल के तौर पे, मैं हूं मुस्लिम लीग का लाइक माइंडेड, मैं मुस्लिम लीग का लाइक माइंडेड हूं, मेरा हाउस ऑफ शरीफ से राब्ता है, क्यों मजाक कर, मैं एक बार बैठा हूं, मैं एक ट्वीट करता हूं, तो क्या ये काफी है कि ये कहना कि ये नवाज शरीफ साहब का ही प्लान है जो मैं पेश कर रहा हूं? ये मरियम साहबा का ही प्लान है जो मैं पेश कर रहा हूं? ये बात इसका जवाब तो तारड़ साहब ही दे सकते हैं, बट मैं जरा असर काज़मी साहब से पूछ लूं। काज़मी साहब मुझे आप ये बताइएगा, ये इस पूरे मामले को ये बात ढकी छुपी नहीं है कि बहुत से हमारे कोलीग्स, बहुत से लोग, और ये बात अब कही भी जाती है, बहुत से लोगों ने, एक होता है कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म करना, आप भी करते हैं, भट्टी साहब भी करते हैं और भी करते हैं, कुछ लोग तो मोहब्बत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में इस हद तक आगे चले गए कि फिर उनको बाद में सॉरी करके वापस आना पड़ा और बहुत से मामलात को अपने लिए दुरुस्त करना पड़ा। तो आपको लगता है कि यहाँ भी ऐसी स्टेज है कि कुछ लोग मोहब्बत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में या मोहब्बत कासिम के अब्बा में अभी तक कितने डूबे हुए हैं कि वो फिर इस माहौल को भी बड़े कुछ नए नए नाम दे रहे हैं कि जबर का माहौल है, ये हो गया, वो हो गया, और फिर इस तरह के मामलात की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये आपको लगता है कि नहीं, इस मामले को हुकूमत बस इस्तेमाल कर रही है अपनी मर्जी से? देखिए, हमेशा जो रियलिटी होती है, सच होता है, वो समवेयर इन बिटवीन होता है। कहीं दोनों तरफ से कोशिश होती है कि मामलात को अपने, जिस तरह कहते हैं, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक चीज समझने की है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें चीजों को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए। तनकीद मैं भी हुकूमत पे करता हूँ, हुकूमत वाले किसी और पे करते होंगे, कोई और शख्स किसी और पे करता होगा, देख पर ये मुल्क होगा, निजाम चलेगा, तो यहाँ पे हमारी सहाफत होगी, किसी की सियासत होगी, किसी की वकालत होगी। कुछ जो बिल्कुल ही उस नहज पे आप चीजों को ले जाते हैं कि जहां पे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो है वो के लिए खतरा पैदा होना शुरू हो जाए। यहाँ पे कोई भी कमजोर होगा मुनीब साहब, कोई भी कमजोर होगा तो यकीन कीजिए कि कभी भी पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ पे मुकन्ना कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, इस्टेब्लिशमेंट कमजोर होगी, हमारी सियासी जमातें कमजोर होंगी, तो भूल जाएंगे पाकिस्तान कभी मजबूत होगा। क्रिटिसिज्म वो होना चाहिए जहां पे इनकी गलतियों की हम निशानदेही करें, ये ना करें कि इनको मिटा दो, ये गद्दार है, वो है, ये गलत बात है। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान की गद्दार नहीं है, कोई सियासतदान गद्दार नहीं है। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। जहां तक ये इस स्पेसिफिक वाक़े का ताल्लुक है, वजीर आजम साहब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास मुख्तलिफ जो एजेंसियां उनको रिपोर्ट्स देती हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, मेरे ख्याल में ये बड़ी तशवीशनाक चीज है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी आम शख्स ने खड़े होकर ट्वीट कर दी, ये मुल्क के वजीर आजम ने की है, तो उनको कोई ना कोई रिपोर्ट आई होगी और अब ये जरूरी है कि वो चीजें सामने भी आए। बट एक बात काजी साहब, एक बात देखिए, ये बात तो आपको भी पता है कि खुद तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर, गो के भट्टी साहब ने कहा कि वो हम सब उसकी मजम्मत भी करते रहे, लेकिन ज़हन साजी तो की अपने लोगों को एक आला अफसर के खिलाफ, जो कि एक डेकोरेटेड आला अफसर है, एक बहुत ही आम मनसब पर है, उनके खिलाफ जहन साजी की अपने फॉलोअर की, और फिर लोगों को मीर जाफर, मीर सादिक के अलकाबात से भी नवाजा, एक पूरी कैंपेन तो की। फिर इससे मुमकिन तो है कि उनका वोटर ही नहीं बल्कि वो तज्जिया निगार या वो सहाफी जो कि समझता है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ही सेवियर है पाकिस्तान के लिए, वो इस रौ में बह गए और इस रौ में बहते बहते फिर वो बहुत सी बातें कर जाते हैं। देखिए, हो सकता है कहीं पे नामुनासिब बात की हो किसी साफी ने। मैंने टू बी ऑनेस्ट वो जो ट्वीट है शाहीन सबाई साहब की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो व्लॉग देखा है ना ट्वीट पढ़ी है, लेकिन जो आपने पढ़ के सुनाया वो थोड़ा सा मैंने सुना, पर मुझे नहीं पता उसकी क्या डिटेल्स हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कहाँ पे बात हो रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप लोगों के जहनों में नफरतें भरेंगे तो वो तो फिर उससे आगे से प्यार तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को एक हद तक, तामीरी हद तक लेके जाना चाहिए। और दूसरा छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, ये कोई रविश अभी से शुरू नहीं हुई है, उससे पहले 3 साल पीडीएम वाले दोस्त भी हमारे ये कुछ करते रहे, उस वक्त भी अफसरान के नाम लिए जाते थे और उस वक्त भी इस किस्म की बातें होती थी कि जनाब स्मैश कर देंगे, ये किसी ने कहा है। मीर जाफर, मीर सादिक किसी को नहीं कहा, डर्टी हैरी किसी को नहीं कहा, किसी को अपने कत्ल के इल्जाम के अंदर शामिल नहीं किया। ये इसकी डिस्टिंक्शन ये ड्रॉ करते थे। नेम कॉलिंग तो उस वक्त भी होती थी, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी कहता था कि ये ना करें बिकॉज ये काउंटर प्रोडक्टिव है, बिकॉज इदारा या फौज अपने अफसरान जो भी हाजिर सर्विस हो, जो भी यूनिफॉर्म में हो, डेकोरेटेड अफसरान हो, उनकी करता है और बड़ा जेलसली गार्ड भी करता है उन्हें। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इल्जामात हर कोई लगाता रहा है।